हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विवो इंस्टीट्यूट के रीजनिंग सेक्शन में। आज का हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। कैसे कोड को डिकोड किया जाता है आज हम जानेंगे इसके बारे में। वो कौन सा शॉर्टकट ट्रिक्स है जिससे बहुत सारे प्रश्न को बिना समय गंवाए हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। कोडिंग का कितना टाइप्स होता है, उस टाइप्स के अंडर में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, उन प्रश्नों का प्रकार क्या होता है, ये सब चीज आज हम जानेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग एक प्रक्रिया है। कोड का मतलब होता है कूट भाषा या सांकेतिक भाषा। बिना तीसरे व्यक्ति के जानकारी के जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दें, उसको सूचित कर दें, उस प्रक्रिया को ही हम कोडिंग कहते हैं। और जब कोड को हम सॉल्व कर लेते हैं तो उस प्रोसेस को डिकोडिंग कहा जाता है। यानी कि कोडिंग इज ए सिस्टम ऑफ सिग्नल्स एंड इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन डायरेक्टली विदाउट इट बीइंग नोन बाय ए थर्ड पर्सन। अब रही बात की कोडिंग कितने प्रकार का होता है, तो रीजनिंग में कोडिंग बेसिकली 5 प्रकार का होता है। पहला है आपका लेटर कोडिंग, दूसरा है डायरेक्ट लेटर कोडिंग, तीसरा है नंबर या सिंबल कोडिंग, चौथा है आपका डिसिफरिंग मैसेज वर्ड्स या न्यूमेरिकल कोड्स, और पांचवा है आपका सब्स्टिट्यूशन। अब कोडिंग के सवाल को हल करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। आप यहां पे देख रहे हैं कि ए से लेके जेड तक पूरा का पूरा अल्फाबेट का जितना भी लेटर्स होता है 2600 लेटर्स लिखा हुआ है, और सबका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ए का 26, बी का 25, सी का 24, इस तरीके से। अब याद हम इसको कैसे रखेंगे, तो याद रखने का बहुत ही आसान सा तरीका है, बस आप ध्यान और मन लगा के सुनते रहिए। A1, B2, C3, D4, E5 एक छोटा सा ट्रिक है इजोटी, यानी कि E5, J10, O15, T20, Y25। 5, 10, 15, 20, 25 से इजोटी निकल जाएगा। किसी भी प्रकार का सवाल अगर सॉल्व करना है तो ये छोटा सा ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आपको हम बता देते हैं कि इफ m इज इक्वल टू 13 देन काइट इज इक्वल टू व्हाट। अगर m बराबर 13 है तो काइट बराबर क्या होगा। तो जब आप इजोटी मेथड से लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि k का कितना होता है नंबर 11, i का कितना होता है 9, t का होता है 20 और e का होता है 5। जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो 11 हो 9 20 हो 20 40 हो 5 45। तो इसका रिजल्ट क्या आया 45। तो हम इस कोड को डिकोड कर दिए कि m बराबर 13 है तो काइट बराबर कितना होगा, तो काइट बराबर 45 होगा। तो इजोटी ट्रिक से हम बहुत जल्दी से इसको बना लिए। अब रही बात कि इतना सारा 2600 लेटर को सीधा उल्टा कैसे याद रखा जाए, तो याद रखने का भी बहुत आसान सा तरीका है कि ये तो साधारण सा हम लोग को याद रहता है 1 2 3 4 5 ABCD। अब हम फंसते हैं F में, तो F6 अगर हम इसको ऐसे याद करें F6 6 तो हमको याद हो जाएगा F6, F 6 स्थान पे आता है, ठीक है। फिर I 9, इसको अगर हम इस तरीके से लिखें I know, मैं जानता हूं, I know, I का कितना नंबर है 9। फिर है J10, इजोटी में आ गया J10। फिर है K11 को अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप क्रिकेट के बहुत बड़का शौकीन हैं तो आपको याद होगा कि एगो T20 में टीम है किंग्स 11 पंजाब। तो इसको अगर आप याद रखिएगा K11 किंग्स 11 पंजाब, आपको ऐसे याद हो जाएगा। K का कितना स्थान है 11 यानी कि 11। अब है M13 मेरा 13, M13 मेरा 13। फिर है O15, इजोटी में आपको याद हो गया O15। फिर है आपका ST, क्रिकेट में आप जानते हैं T20 मैच होता है। अब ST, तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ST SC में 19-20 के फर्क है, ठीक है। यानी कि S 19 और T20, इजोटी में भी T20 याद हो गया और T20 मैच भी होता है, तो बहुत आसानी से ही याद हो गया। अब रही बात U21, फिर है V22। अगर V को आप बढ़िया से प्रोनाउंस कीजिएगा, उच्चारित कीजिएगा, तो इसका उच्चारण होता है, अंग्रेजी का एक वर्ड है V माने हम, तो हम दो और हमारे दो, और जब ज्यादा हो गए उनको बहरी भेज दो, तो हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो हमारे दो 22। फिर है आपका Y25 इजोटी के शॉर्ट ट्रिक में आ गया। तो बहुत आसान है याद करना
किस तरीके से, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, एफ फिक्स 6, फिर है आई नो मैं जानता हूं, फिर है जे 10 इजोटी में आ गया, ओ 15 इजोटी में ही आ गया, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क है, यानी कि एस 19 टी 20 भी आ गया आपका। फिर है आपका भी यानी कि वी हम दो हमारे दो 22, वाई 25, वाई 25 इजोटी। अब हम इसका रिवर्स कैसे याद करेंगे, तो रिवर्स भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका है। ए का उल्टा क्या है, देखिए तो जेड है, या जेड का उल्टा ए है, तो चलिए देखते हैं इसका। ए का उल्टा क्या हुआ, ए का रिवर्स क्या है, जेड। अगर हम इसको ऐसे लिख दें ए टू जेड, बी वाई, बी का रिवर्स क्या है, वाई। हम लड़का है, लड़का माने बॉय, बी ओ वाई बॉय, यहां पे बी का रिवर्स क्या हो गया, वाई। सी एक्स, सी का रिवर्स क्या है, एक्स, सी ओ ए एक्स, कोएक्स, कोएक्स का मतलब होता है धोखा देना भी और मक्खन लगाना भी, ठीक है। फिर है डी डब्ल्यू, डी का क्या हो जाएगा रिवर्स, डब्ल्यू, डी ई डब्ल्यू, ड्यू एगो ठंडा के नाम है, फाउंटेन ड्यू, पीजिए उटनाटन रहिए, पढ़ते लिखते रहिए शांत दिमाग से। फिर है ई भी, आपको पता है कि आजकल बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, ईवीएस पढ़ने की जरूरत है, तो ई का क्या हुआ रिवर्स, वी। फिर है एफ यू, अब ज्यादा प्रदूषण होगा दिमाग खराब हो जाएगा तो क्या कीजिएगा, बात बात पे चिल्लाइएगा तो लड़ाई होगा तो एफ यू एक लड़ाई का प्रकार है, नाम सुने होंगे आप कुंग फू, तो एफ का रिवर्स क्या हो गया, यू। फिर है जी टी, अब लड़ाई में जो जीता वो बड़ी महान। अब जब महान हुआ तो महान को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट, यानी कि जी का उल्टा क्या होगा, टी, जी टी रोड, तो जी का रिवर्स क्या हुआ, टी। फिर है आपका एच एस, बेसिक आपका कहां से शुरू होता है, बोर्ड आप देते हैं 10वां, तो 10वां वाले स्कूल को हम कहते हैं हाई स्कूल, यानी कि एच एस, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, हाई स्कूल, ठीक है। फिर आई आर, हाई स्कूल के बाद कहां जाते हैं आप पढ़ाई के लिए, इंटर में, तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, इंटर, आई का रिवर्स क्या हुआ, आर। फिर जे क्यू, जैकलिन से याद रख सकते हैं, जे क्यू। फिर है के पी, के का रिवर्स हुआ पी, ओ पी का रिवर्स हो गया के, पी के एक फिल्म। एल का रिवर्स क्या हो गया, ओ, अब इसमें भी आप एक वाव एल लगा दीजिए, एल का रिवर्स ओ का रिवर्स एल, एल ओ एल लोल। फिर है एम एन, पहले आप क्या थे, ए टू जेड आपको कुछ नहीं पता था, वो आप जब इतना चीज पढ़ लिए तो पढ़ लेके आप बढ़िया आदमी बन गए। आदमी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन, एम ए एन मैन, एम का रिवर्स एन और एन का रिवर्स एम। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ए का रिवर्स जेड है और जेड का रिवर्स ए है। तो जितना भी ये ट्रिक बताया गया है, इस ट्रिक को आप अगर जेहन में रखिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम बहुत इजीली और बहुत कम समय में आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब एक और ट्रिक देखिए, जब आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो दोनों का जो सम होता है वो कितना आता है, 27 आता है। देखिए 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 3 27, 18 9 27, 17 10 27, कहीं भी आप जोड़ के देखिए, 15 12 27, 14 13 27, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कि इन ए सर्टेन कोड लेक इज रिटेन एज ओ जेड पी वी देन बैक इज व्हाट, यानी कि लेक को किसी भी निश्चित कूट भाषा में ओ जेड पी भी लिखा जाता है, तो बैक को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आप लिखिए लेक, यहां पे लिखिए ओ जेड पी भी। अब सबका नंबर देखिए तो एल कितने नंबर पे आता है, 12 पे, ए 1 पे, के 11 पे और ई 5 पे। अब इसको देखिए ये कितने नंबर पे आ रहा है, 15 पे, 26 पे, 16 पे और 22 पे। अब दोनों में खोजिए कि समानता क्या है, तो समानता आप देख रहे हैं 12, एल का उल्टा क्या होता है, ओ, अभी आपको बताए थे एल का उल्टा क्या है, ओ। फिर है ए का रिवर्स क्या है, 26, यानी कि जेड। फिर है के का रिवर्स क्या है, पी, ई का रिवर्स क्या है। अब आप बैक लिखिए, तो बैक में बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, बी का रिवर्स आपका हो जाता है वाई। फिर है आपका ए का रिवर्स क्या होगा, जेड। फिर है सी का रिवर्स क्या होता है, एक्स। और के का रिवर्स क्या होता है, पी।
तो आप इस तरीके से सही से बना लीजिएगा। एक ट्रिक तो ये हुआ। दूसरा ट्रिक हुआ कि देखिए तो 12 और 15 आपस में जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, 1 और 26 जोड़ने पे 27 आ जा रहा है, 11 16 जोड़ने पे 27 आ जा रहा है, 5 और 22 जोड़ने पे 27 आ जा रहा है। तो अगर हम इसको नंबर दे दें कि 2 1 3 और 11, तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा? तो 2 में 25 जोड़ेंगे तो 25वां नंबर किसका होता है? y का। फिर है a, एक में 26वां जोड़ेंगे तब जाके आएगा 27, यानी कि हो गया 26। फिर है c 3 में 24 जोड़ेंगे, 24वां स्थान होता है x का। अब फिर है k 11, इसमें 16 जोड़ेंगे, 16वां स्थान होता है p का। अब देखिए तो सब में 27 आ गया। तो एक ही सवाल को हम दो तरीका से सॉल्व कर लिए ट्रिक के सहारे।